राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली में वंदना आप सबको प्रणाम करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और ये देखिए फर्स्ट डे है स्कूल का, तो मैं ना टिफ़िन साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो रात को मैं धो के रख दी थी, लेकिन फिर भी एक हाथ फेर ले रही हूँ कपड़े से। और फिर ये आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चे कोई भी सब्ज़ी रहने दो, जितनी प्यार से ना सब्ज़ी से डोसा खा लेते, उतना ना चटनी से नहीं खाना पसंद करते। पता नहीं क्यों नारियल की चटनी को बोलते मीठा है मीठा है, तो खाते ही नहीं है। मुझे बना के ही मतलब नहीं, मैं आप सबको बहुत बार बताई हूँ, है ना। और दूसरी बात है ना, ये डोसा 2 ही बना रही हूँ ना, क्योंकि आदित्य बोला मम्मी मेरा हाफ डे है तो 10 बजे छूट जाएगा। तो बोला मम्मी मुझे टिफ़िन नहीं चाहिए, और फिर 2-3 बिस्किट खा के वो चले गया। तो ये 2 डोसा सिर्फ़ और सिर्फ मैं कीर्ति के लिए बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। कीर्ति भी 1-2 बिस्किट चाय खाई। बच्चे सुबह-सुबह खाते ही नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं, बहुत फ़ोर्स करना पड़ता है। परोठा बना दो, नहीं 1-2 बाइट खा के साइड कर देंगे, खाते ही नहीं है। हाँ, ये है कि परोठा पूड़ी दे देती हूँ इसमें, टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि ना भूख लगता है जाते ही। बच्चे बोलते हैं मम्मी ये ब्रेक में तो बहुत तगड़ी वाली भूख लगती है। तो ये देखिए आलू की सब्ज़ी है मेरी। तो ये देखिए कुंदरू की सब्ज़ी कट करी, और आज इनको भी ऑफिस जाना था, तो बच्चों को तो भेज चुकी थी स्कूल, बच्चे चले गए थे। फिर इनकी तैयारी करने लगी। आलू की सब्ज़ी थी, लेकिन ये आलू नहीं खाते हैं, आलू नहीं लेंगे, तो इनको कुंदरू की सब्ज़ी बना दी। ये भी टिफ़िन खाएंगे और लेके जाएंगे। तो ये देखिए कुंदरू की सब्ज़ी है, और ये अपने टर्टल बेबी को खिला रही हूँ, क्योंकि कभी भी ना फ्री होती हूँ मैं, बैठी रहती हूँ, कुछ भी चाय पी रही हूँ। अगर बैठने वाला कुछ काम होता है ना, तो टर्टल बेबी को थोड़ा खिला लेती हूँ नीचे, क्योंकि ना पानी पानी मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो ये मेहंदी है, और मैं फ्रेंड्स मैं मेहंदी लगा रही हूँ, जो रात को मैं भिगाई थी। तो मेहंदी लगा लेती हूँ ना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा लेट। सुबह अगर लगा लो तो 4-5 घंटे बहुत है। तो ये देखिए मैं पैक हो गई और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि ना ये नूपुर मेहंदी, ग्रीन मेहंदी को ना 4-5 घंटा लगता ही है, तो अच्छा रहता है। तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी, और ये खाना खा के वही भाजी रोटी और खा के भी गए और लेके भी गए। क्योंकि ना कभी कभी बुला लेते हैं, कभी कभी काम आ जाता है तो बुला लेते हैं, मतलब जल्दी नहीं जाते हैं, लेकिन महीने 2 महीने में 15 दिन में, मतलब जब आता है मैसेज तो इन्हें जाना ही पड़ता है। तो ये देखिए उसके बाद मैं इनके जाने के बाद मेहंदी लगा रही हूँ। घर में सारे काम पड़े हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बच्चे गए और ये गए, सारे काम पड़े हैं। अब मैं यही लगा के चलूँगी पूजा करने, क्योंकि ना पूजा वूजा करने लगूँगी तो बाकी काम करने लगूँगी तो ये मेहंदी में नहीं लगा पाऊँगी। और ना इसको 3-4 घंटा रखती हूँ मैं, तो 3-4 घंटे के बाद अच्छा कलर आता है। तो फिर ऐसा लगता है कि 12-1 बजे तक वॉश कर लो तो अच्छा रहता है। तो ये मेहंदी पूरा ऊपर से लगा ली, मांग मांग करके, स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, बस ऊपर से लगा लेती हूँ, और उसके बाद जो बचता है उसको नीचे बालों में लगा लेती हूँ। क्योंकि ना बाल शॉर्ट है, बाल ना इतने लॉन्ग पसंद नहीं है मुझे, तो बाल शॉर्ट है। तो ये देखिए पूरी अच्छी तरह से मेहंदी लगा ली मैं, और अब चलूँगी नहा के पूजा करूँगी। और ये देखिए फ्री वाली टोपी मेरी, ये लगाने से ना मेहंदी सूखता नहीं है। जब से सूखता नहीं तो ना वॉश अच्छे से हो जाता है, आराम अच्छे से हो जाता है। जो सूख जाता है तो वो अच्छे से नहीं वॉश हो पाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसके बाद मैं ये देखिए मेहंदी लगा के पूजा करके नहा धो के उसके बाद मैं आई हूँ मंदिर में। और पूजा तो मैं मैक्सी पहन के, दूसरी मैक्सी पहन के कर ली थी, क्योंकि ना मैक्सी साफ़ रहता है, नहा के फटाक से पहन लेती हूँ। तो ये देखिए उनको टिफ़िन देके तुरंत ही मैं अपने दूसरे काम में लग गई थी। तो ये किचन का काम पड़ा रह गया था, तो उसके बाद मैं पूजा करने के बाद ये आई हूँ स्लैब साफ़ करने, क्योंकि ना नीचे ही रोटी सेकी थी मैं। तो स्लैब साफ़ करके बर्तन घस के, जैसे जो भी नाश्ते का काम है उसको निपटा दूँगी, साइड कर दूँगी। ऐसा लगता है ना एक एक काम निपटाते चलो तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो ये किचन का काम था, तो इसको करके फिर बाकी काम में लगती। तो गंदा रहता है तो दिमाग में लगा रहता है करना है करना है करना है। तो बर्तन भी धो के हटा दी। और ये डब्बा रखा है ना, आजकल पानी की कटौती है, तो पानी ना रह रह के मतलब आता जाता रहता है। तो ये डब्बा है ना, भर के रख देती हूँ, तो 1-2 बर्तन धोने में काम आ जाते हैं। तो ये उसके बाद मैं दूध भी गर्म कर दी, और सिर्फ दाल चावल बनाई दोपहर में। दाल ये ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, क्योंकि रोटी खा के गए थे और कीर्ति डोसा खाई थी। तो आने के बाद
तो ये देखिए ये रद्दी है पूरा। मैं इनको बहुत दिनों से बोल रही थी कि इसमें से बुक कलेक्ट कर दो, निकाल तो जो इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन ये भी नहीं सुन रहे थे क्योंकि सैटरडे संडे इनको छुट्टी मिलता है तो सोचते मैं भी थोड़ा आराम कर दूँ। इसको छांटना बोले तो सबको बहुत भारी पड़ रहा था। मैं इनको बोली तो ये भी नहीं सुने। आदित्य बोला मम्मी मुझे समझ में नहीं आएगा क्या रखना है और क्या निकालना है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो कीर्ति तो अलग ही है, मतलब कीर्ति को तो बोल ही नहीं सकती, कीर्ति को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो अपने में ही बिजी रहती बेचारी, कर भी क्या सकती है। तो मैं सबको बोल बोल के थक गई, एकदम बोल बोल के हार गई। लेकिन उसके बाद मुझे ही करना पड़ा, मैं आज मैं ही कराती हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट बोले थे लोग कि ये सब रखना है, तो जो भी इम्पोर्टेंट सामान था मैं उसको साइड में रख दी, कबर्ड में रख दिया अच्छे से। नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा, जो भी डाइजेस्ट जो भी है, मास्टर की बोलते हैं जो भी है, तो मेरे नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। और जो भी रद्दी है मैं हटा दी। तो देखिए ये गोनी रद्दी निकला था, मतलब ये नोट्स और ना टेक्स्ट बुक नहीं डाली थी, आदित्य का सिर्फ टेक्स्ट बुक डाली थी, एक गोनी निकला था। सो फाइनली टेबल खाली हो गया। सो सब नहीं तो ना इधर उधर रखा पड़ा रहता था। तो बारिश के आने से ना बुक में नमी उमी हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, फिर उस गंदा स्मेल भी आने लगता है क्योंकि घर में कुछ अगर सामान नमी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर बारिश के पहले जितनी अच्छी डीपली सफाई कर दो तो अच्छा ही रहता है। तो हटा दी। मैं काफ़ी दिनों से ना ये बुक पता है बालकनी पे रखा रहता था, तो मुझे कपड़ा डालना रहता था तो मैं टेबल पे रखती थी। इधर उधर करते करते मैं थक गई, तो मैंने आज मैं इसको कर ही डालती हूँ। बहुत बड़ा हिम्मत करके, बहुत बड़ा जिगर लेके गई मैं करने, क्योंकि पता है सुबह से काम करते 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 ऐसा लगता है कब। सो फ्रेंड्स शाम की चाय बनाई हूँ मैं, तो ये देखिए ये चाय है। तो मैं सबको चाय दे देती हूँ, सब चाय मांग रहे हैं तो चाय देती हूँ सबको। ना काफ़ी टाइम से सब चाय मांग रहे, मैं दे नहीं पा रही थी। मतलब है ना मैं चाय बना नहीं पा रही थी जल्दी से, पूजा करके बैठ गई। तो पूजा के बाद सबको चाय चाहिए था, मैं चाय नहीं बना पा रही थी, तो मैं चाय बना रही हूँ। और पता है फर्स्ट बारिश हो रही है, आज पहली बारिश हुई है। ये टाइम बारिश हो रही है, टाइम हो रही है 8 बज रहे हैं। तो ये फर्स्ट बारिश है। तो वही बात है, मतलब जो सूखे कपड़े उसको निकाल लेती हूँ मैं। तो मैं चाय देखी। सो फ्रेंड्स रात के खाने में ना डोसा और चटनी है, तो मैं जा रही हूँ कांदे और टमाटर की चटनी बनाने। सो कांदा टमाटर की चटनी ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चटनी बना के फिर डोसा बना दी, क्योंकि वो दोपहर में सब खाना बनाए थे। तो फिर शाम में सोच रही डोसा चटनी तो मैं बनाती हूँ। नींद बहुत आ रही है, नींद मतलब दोपहर में आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। दोपहर में बहुत काम की, वो पूरी रद्दी में हटाई, मतलब बहुत काम किया। तो दोपहर में ना अभी से जमा ही आ रही नींद, जैसे अभी से आ रही है, तो मैं फटाक से तो ये देखिए मैं वही कांदे टमाटर की चटनी बना रही, जिस तरह मैं बनाती हूँ। ये रेसिपी आप सबके साथ मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सिंपल भी है, इसमें तामझाम ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये बना दी। और चावल मेरे पास दोपहर के पड़े थे, तो मैं चावल फ्राई कर दी, तो दोनों मिला के खाना हो गया हम सबका। और क्योंकि ये शाम में आए थे, शाम में ये खाना खा लिए थे, तो इनको तो मन बिल्कुल भी नहीं था। तो ये देखिए डोसा बना रही हूँ। और शाम में ना ये दाल चावल आके खाए थे, मतलब 5 साढ़े 5 बज रहा था, तो इन्हें खाना नहीं था। तो ये 3 जन का ही बस खाना था। तो बच्चे डोसा चटनी खा रहे और मैं फ्राई चावल कर रही हूँ, तो मैं फ्राई चावल खा ली। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि क्या बनाओ कि जो खाना बच जाओ। अब ये रहता मैं अगर मैं दूसरा कुछ बना देती तो बच ही जाता। सो खाना ना बचे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ना जितना हो सके हमें फ्रेश और ताज़ा खाना खाना चाहिए। तो फिर ऐसा लगता है कि रात में क्या एडजस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी खाने से अच्छा है कि हम फ्रेश खाना बना के खाएं। तो रात का खाना हमारा यही था, फ्राई चावल और डोसा चटनी। सो फ्रेंड्स रात का खाना हो गया मेरा। रात का खाना है ये देखिए, ये फ्राई चावल और ये डोसा चटनी। तो रात का खाना मेरा फ्राई चावल और डोसा चटनी। और पता है कितनी अच्छी हवा, एकदम काफ़ी शाम में थोड़ी बारिश भी हुई और अभी ठंडी ठंडी हवा है और खाना हो गया मेरा तैयार। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो मैं सबको खाना सर्व कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी 10 बज गए हैं शायद से। तो खाना सबको दे के फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जो मैं दोपहर में बाल धोई थी मेहंदी लगा के, तो उसको मैं हेयर ऑयल कर रही हूँ। और इसमें ना सरसों का तेल लगा रही हूँ, सिर्फ और सरसों का तेल, कुछ भी नहीं ऐड की हूँ। और खाना खाने के बाद दोनों स्लैब का काम पड़ा हुआ था, तो मैं पहले तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगी
क्योंकि ना थोड़ा घुलते रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट तेल लगा के सोएंगे ना तो पूरा मतलब लगेगा इधर उधर तकिया पे जो भी लगेगा। तो वैसे जब इतना इतना तेल लगाती हूँ ना ज़्यादा करके, तो अपने पिलो पे ना एक प्लास्टिक या तो कोई कपड़ा लगा के ही सोती हूँ। तो एकदम अच्छी तरह से लगा के मसाज कर दी, और ये करने के बाद ही मैं जाके अपना स्लैब किचन सफाई करूँगी। सोच रही हूँ कि मैं एक छोटी सा प्रैंक करती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं और क्या बोलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको प्रैंक करती हूँ। तो देखिए मैं चिपू हो गई हूँ। कल हेयर वॉश करना है, कल है मंगलवार हेयर वॉश करूँगी और चिपू हो गई। तो आज मैं मेहंदी लगाई थी ना, मेहंदी काफ़ी अच्छा आया कलर, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और मैं यही मेहंदी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इन्हें करने जा रही हूँ छोटा सा प्रैंक, देखती हूँ उनका रिएक्शन क्या करती हूँ, क्या बोलते हैं मुझे। ठीक है, तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिए और बने रहिए, देखिए सभी उनका रिएक्शन क्या रहेगा टाइम में। तो आप सब ब्लॉग में बनी रहिए मेरे लास्ट। तो ये देखिए मैं कब से प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी, कब से मैं सोची ये आएंगे, बट पता चला ये सो गए हैं। लेकिन कब से नखरे करे कोई आ ही नहीं रहा है। आदित्य भी बेडरूम में था, दरवाज़ा बंद था। ये बेडरूम में थे और आदित्य बेडरूम में था, दरवाज़ा बंद था, और कीर्ति हॉल में पढ़ रही थी। और मेरी आवाज़ ऐसी है ना, सीरियसली मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जाती, बहुत मतलब बोल नहीं सकती हूँ मैं क्या है, मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जाती है। कब से नाटक कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, कोई आएगा कोई आएगा, कोई आने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। थक गई ऐसे, मतलब कर रही हूँ नाटक और देखती जा रही कोई तो है, कोई भी नहीं आ रहा। मैं सीरियसली नाटक कर करके थक गई थी। उसके बाद है ना डर लग रहा था कि हंस ना दूँ। उसके बाद कीर्ति आई, कीर्ति एकदम सीरियस हो गई, मम्मी क्या हुआ, कुछ भी मुझे होता है तो कीर्ति एकदम ही डर जाती है। कीर्ति बोलती मम्मी मुझे आपका इम्पोर्टेंट दुनिया में क्या है मुझे पता है मम्मी, मतलब बहुत केयर करती है। रास्ते आते जाते ना मुझे एकदम साइड करती रहती है, मम्मी साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड से चलो। सीरियसली ऐसी बेटी भगवान करे सबको दे। रोड पे चलते मेरा केयर करती, सोचिए आप सब, मुझे साइड में करती, मम्मी इधर आओ, ये साइड से चलो, मम्मी ये साइड से चलो, बहुत केयर करती। तो वो एकदम ही डर गई थी। ये तो सो गए थे एकदम। तो फिर आदित्य बोला मम्मी पापा सो गए हैं, तो मैंने ठीक है रहने दो, नेक्स्ट पाउल है। पीने का पानी कहाँ मिलता है? अच्छा वीडियो बन रहा है। यार ये गलत है, आप टेंशन देती हो। ओ भाई, रमसला की ट्राइपॉड इधर क्यों रखा है? देख रही हो तो ये वीडियो शूट कर रही है, क्या है ये?